Good morning, dear student. In our previous video, we started about the new topic, that is the polymerization reaction. Under the heading of polymerization reaction, hydrolysis reaction, hydrogenation, addition, substitution, cross-linking, and the reactions of the pendant group in the polymer chain. In previous video, we completed our first reaction, that is the hydrolysis reaction. In today, we will discuss about the hydrogenation reaction and the addition reaction. You all are aware about the hydrogenation of the unsaturated organic molecule. The same hydrogenation technique is used to obtain the many new polymer from the existing one. First, we started about the hydrogenation reaction. See, dear student, here I have given the example of the organic compound. General hydrogenation reaction in the organic compound. See here, CH2 double bond CH2. Here the addition of hydrogen in presence of the catalyst. The catalyst for the hydrogenation reaction, that is the Raney nickel, palladium or platinum catalyst we use for the hydrogenation of the organic molecule. Here the addition of the hydrogen, this H2 molecular hydrogen added in between the कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, see here, this is the CH3 single bond CH3, means the unsaturated compound is converted into saturated compound. See, this is the example of the general organic compound. मैंने पहले ही बोला था, the same hydrogenation technique used to obtain the many new polymer. जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यूज़ किया है हाइड्रोजनेशन टेक्निक, दैट ऑल्सो वी यूज़ इन दी पॉलीमराइजेशन. पॉलीमर में भी हम वो यूज़ करेंगे. वी सिंथेसाइज दी न्यू पॉलीमर फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग वंस. द हाइड्रोजनेशन क्या होता है, देखिए, द हाइड्रोजन कैन बी एडेड इन द मेन चेन ऑफ द पॉलीमर मॉलिक्यूल एज वेल एज द साइड ग्रुप ऑफ द पॉलीमर चेन कंटेनिंग द अनसैचुरेटेड ग्रुप. अनसैचुरेटेड ग्रुप होना जरूरी है फॉर द हाइड्रोजनेशन के लिए. मीन्स see, the hydrogenation reaction carried out in presence of catalyst, that is the Raney nickel, platinum or palladium. This is the catalyst used for the hydrogenation of the organic compound. तो organic compound के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं वो हम polymer के लिए भी. See, dear student, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन दो कंडीशन होंगी पॉलीमर चेन में. एक तो पॉलीमर विद द डबल बॉन्ड ऑन द साइड चेन, तो आपको डबल बॉन्ड कहाँ पे रहेगा प्रेजेंट, ऑन द साइड चेन, या फिर पॉलीमर विद द डबल बॉन्ड ऑन द बैकबोन ऑफ द चेन. तो फर्स्ट कंडीशन हम डिस्कस करेंगे, पॉलीमर विद द डबल बॉन्ड ऑन द साइड चेन. सी हियर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलीस्टाइरिन. ये पॉलीस्टाइरिन है, हमने डिस्कस किया है पॉलीस्टाइरिन. इट इज़ मेड अप फ्रॉम द मोनोमर स्टाइरिन मोनोमर, नंबर ऑफ स्टाइरिन मोनोमर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द पॉलीस्टाइरिन. तो ये पॉलीस्टाइरिन में साइड चेन यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो बैकबोन में कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या, अनसैचुरेटेड कंपाउंड दिख रहा है कि नहीं, बट यहाँ पे द पॉलीमर विद द डबल बॉन्ड ऑन द साइड चेन में है डबल बॉन्ड, बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड है. तो हाइड्रोजनेशन किसका होगा, हाइड्रोजनेशन ऑफ द साइड चेन ऑफ द, जहाँ पे भी साइड चेन में डबल बॉन्ड है उसका हाइड्रोजनेशन होगा. सी हियर, व्हेन पॉलीस्टाइरिन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एज अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या दिया है मैंने, निकेल एज अ कैटलिस्ट एट द 200 डिग्री सेल्सियस अंडर द प्रेशर. तो क्या होगा, द हाइड्रोजनेशन ऑफ द साइड चेन. ये साइड चेन जो है पॉलीस्टाइरिन की, दिस बेंजीन रिंग फिनाइल ग्रुप, दैट विल बी हाइड्रोजनेटेड. तो क्या हुआ, कन्वर्शन ऑफ दिस फिनाइल ग्रुप टू साइक्लोहेक्सेन. तो इस तरह से हुआ है हाइड्रोजनेशन ऑफ द पॉलीमर विद द डबल बॉन्ड ऑन दी साइड चेन. अगर साइड चेन में है पॉलीमर, साइड चेन में अगर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड कौन सा आपका ये होगा, हाइड्रोजनेट होगा, साइड चेन वाला. नेक्स्ट सेम देखिए, सेकंड उसका एक ये रहेगा, पॉलीमर विद द डबल बॉन्ड ऑन दी बैकबोन. अगर बैकबोन, चेन के बैकबोन में अगर डबल बॉन्ड है, तो विच वन विल बी हाइड्रोजनेटेड, दैट पॉलीमर. बैकबोन चेन का जो डबल बॉन्ड है वो हाइड्रोजनेट हो जाएगा. सी हियर, दिस इज द पॉली आइसोप्रीन. आइसोप्रीन यूनिट क्या होता है, इट इज़ द आइसोप्रीन यूनिट हमने देखा है नेचुरल रबर में जो यूनिट यूज़ होता है, मोनोमर यूनिट होता है, वो होता है आइसोप्रीन. जब उसका पॉलीमराइज करेंगे आइसोप्रीन को, तो हमको क्या मिलेगा, पॉली आइसोप्रीन. तो पॉली आइसोप्रीन में यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड कहाँ पे है, बैकबोन ऑफ द चेन के बैकबोन में ही है. हियर ऑल्सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस कैटलिस्ट हम पैलेडियम, प्लैटिनम और निकेल यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने स्पेसिफिक कैटलिस्ट यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया है. देयर विल बी द हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस डबल बॉन्ड. अनसैचुरेटेड ग्रुप का हाइड्रोजनेशन होकर क्या हुआ है, एडिशन ऑफ वन हाइड्रोजन हियर एंड अनदर हाइड्रोजन इज एडेड टू दिस कार्बन एटम. यहाँ पे एक कार्बन, ये जो डबल बॉन्ड है, दिस unsaturated group will be converted into saturated one.
मीन्स क्या हुआ है, हाइड्रोजनेशन ऑफ द डबल बॉन्ड ऑन द बैकबोन ऑफ द चेन। मीन्स द पॉलीआइसोप्रीन का हाइड्रोजनेशन हो गया, हमको क्या मिलेगा, इट इज द कोपॉलीमर ऑफ इथिलीन एंड प्रोपिलीन। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये प्रोपिलीन यूनिट दिखता है, और ये देखते हैं तो क्या दिखता है आपको, इट इज द यूनिट ऑफ द इथिलीन। मीन्स द कोपॉलीमर, दो डिफरेंट मोनोमर, जो कोपॉलीमर क्या होता है, दो डिफरेंट मोनोमर अगर यूज करके पॉलीमर बनता है उसको क्या कहते हैं, कोपॉलीमर। तो यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो सेम मोनोमर दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे इथिलीन एज अ मोनोमर दिख रहा है और यहाँ पे प्रोपिलीन। तो इसीलिए उन्होंने बोला है when we hydrogenate the polyisoprene we obtain the copolymer of the ethylene and the propylene. Next example, that is the hydrogenation of the double bond containing the backbone of the polymer chain के backbone में यहाँ पर भी है। तो देखिए दिस इज द बुनाइस, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पॉलीमर है, दिस इज द बुनाइस। बुनाइस इट इज नथिंग बट द स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए पॉलीमर के बैकबोन में ही, बैकबोन के पॉलीमर के चेन में ही क्या है, अनसैचुरेटेड ग्रुप है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी सेम क्या किया है मैंने, मॉलिक्यूल चेंज किया है, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर लिया है, उसको हाइड्रोजनेशन करूँगी तो हाइड्रोजनेशन H2 कैटलिस्ट निकेल पैलेडियम और प्लैटिनम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, दिस अनसैचुरेटेड ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड वन। मीन्स द H2 का मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड हुआ है, एक यहाँ पे ऐड हुआ है और एक इस कार्बन पे। देखिए इस तरह से सैचुरेटेड ग्रुप, अनसैचुरेटेड ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड वन। तो क्या दिखेगा यहाँ पे भी, इट इज द कोपॉलीमर ऑफ स्टाइरिन। दिस इज द स्टाइरिन कोपॉलीमर। ये क्या है, ये जो पॉलीमर है, नया पॉलीमर बना है, लेकिन ये सेम मोनोमर का है कि नहीं, बिकॉज ऑलरेडी जो पॉलीमर है अवेलेबल वो भी कैसा है, कोपॉलीमर है। तो इट इज द कोपॉलीमर ऑफ स्टाइरिन एंड ब्यूटिलिन एंड स्टाइरिन का ये जो है क्या है, कोपॉलीमर करके हमको क्या मिलेगा, व्हाट वी गेट, it will get the product when we hydrogenate this बुनाइस रबर को अगर हम हाइड्रोजनेशन करेंगे in presence of catalyst that is the nickel palladium और platinum, तो we obtain the copolymer of styrene and butylene। देखिए दिस इज द स्टाइरिन एंड दिस इज योर ब्यूटिलिन। तो ये दो अलग अलग मोनोमर है, इसलिए इसको कहा गया है कोपॉलीमर ऑफ स्टाइरिन एंड ब्यूटिलिन। Now we start about the new reaction, that is the addition reaction। तो एडिशन रिएक्शन में भी वही है, जिस तरह से हमने हाइड्रोजन को ऐड किया है हाइड्रोजनेशन में, इसी तरह से एडिशन रिएक्शन में हम एडिशन ऑफ क्लोरीन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ओजोन, दिस ऑल आर द रिएक्शन अंडर द हेडिंग ऑफ द एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें भी मेन कंडीशन क्या चाहिए, अनसैचुरेटेड ग्रुप होना जरूरी है इन दी पॉलीमर चेन। पॉलीमर के बैकबोन में अनसैचुरेटेड ग्रुप होना जरूरी है। The addition of oxygen, addition of chlorine, bromine, ozone, or addition of the hydrogen chloride to the unsaturated polymer is also the common to the same as the organic compound। organic compound में जिस तरह से addition होता है क्लोरीन का, हाइड्रोजन क्लोराइड का, ओजोन का, ऑक्सीजन का, तो सेम रूल यहाँ पे भी फॉलो होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फॉलो होता है वो यहाँ पर भी पॉलीमर कंपाउंड में भी सेम रूल फॉलो होगा। से द फर्स्ट एग्जाम्पल हियर दिस इज द पॉलीआइसोप्रीन। यहाँ पे नीचे नहीं लिखा है, अभी हमने डिस्कस किया था द आइसोप्रीन यूनिट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द पॉलीमर ऑफ द पॉलीआइसोप्रीन। तो ये पॉलीआइसोप्रीन में हमने क्या ऐड किया है, एडिशन ऑफ क्लोरीन। तो देखिए दिस मॉलिक्यूल इट इज द अनसिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल है क्या, डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन, ये जो डबल बॉन्ड है तो दोनों भी, यहाँ पे कार्बन कैसा है, ये कार्बन कैसा है आपका टर्शरी कार्बन है, दिस कार्बन इट इज ओनली दी सेकेंडरी कार्बन, दो ही कार्बन अटैच है, तो दोनों भी सिमेट्रिकल कार्बन है क्या, नहीं। तो लेकिन एडिशन ऑफ दी अनसिमेट्रिकल कार्बन पे अगर हम ऐड करते हैं सिमेट्रिकल रिएजेंट कौन सा है, क्लोरीन, सिमेट्रिकल। यहाँ पे कोई मार्कोनिकोस रूल वाली कंसेप्ट आएगी क्या, नहीं आएगी, बिकॉज अवर रिएजेंट, हमने अगर क्लोरीन हमको ऐड करना है तो ये कैसे है आपका, सिमेट्रिकल है। तो कोई भी क्लोरीन Cl और Cl, यहाँ पे Cl1 एक, इसको Cl2 को अगर हम ऐड करेंगे तो एक क्लोरीन का क्या होगा, एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक क्लोरीन क्या होगा, अनसैचुरेटेड कार्बन के इस तरह से। तो क्या मिलेगा आपको प्रोडक्ट किस तरह से मिलेगा आपको, टू फॉर्म दी क्लोरीनेटेड रबर। ये कैसे रहेगा आपका, टू फॉर्म दी क्लोरीनेटेड रबर। यहाँ पे है क्या कोई क्लोरीन, नहीं, दिस इज द आइसोप्रीन यूनिट, दिस इज द पॉलीआइसोप्रीन। अगर उसको क्लोरीनेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्लोरीनेटेड रबर। इस तरह से हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। मैंने मॉलिक्यूल क्या लिया है, सेम लिया है, पॉलीआइसोप्रीन यूनिट ही ली है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों में, ये जो रिएजेंट मैंने ऐड किया है इट इज द सिमेट्रिकल क्लोरीन,
बट यहाँ पे मेरा रिएजेंट कैसा है, अनसिमेट्रिकल, हाइड्रोजन क्लोराइड H प्लस Cl दोनों ऐड करना है। तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होता है, जैसे अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में व्हेन द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड टू द अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में अगर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करते हैं तो दैट टाइम इट विल फॉलो द मार्कोनिकोव्स रूल। तो यहाँ पे भी सेम, द नेगेटिव पार्ट गोज टू द दोज कार्बन विच हैविंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड द पॉजिटिव पार्ट गोज टू दोज कार्बन विच हैविंग द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी किस तरह से है, एडिशन रिएक्शन हुई है। तो देखिए दिस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड डेल्टा H प्लस Cl एंड H प्लस एंड Cl माइनस। द नेगेटिव पार्ट कहा गया है, नेगेटिव पार्ट गोज टू दी कार्बन विच हैविंग द लेस नंबर ऑफ द हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन कहाँ पे गया है, हाइड्रोजन उस कार्बन पे गया है जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो देखिए यहाँ पे जो कार्बन है, या इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं, और यहाँ पे जो कार्बन है यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन अटैच है। तो इस तरह से ऐड होगा हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये मिलेगा आपको प्रोडक्ट। दिस इज योर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड टू दी अनसिमेट्रिकल, या फिर हम बोल सकते हैं पॉलीआइसोप्रीन में ऐड करेंगे तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड ऐड करके हमको इस तरह से पॉलीमर ही मिलेगा, मिलेगा, लेकिन बट द अनसैचुरेटेड ग्रुप is converted into saturated one. This is the addition of oxygen, means the oxidation of the polybutadiene, oxidation of the polymer का oxidation करेंगे in presence of the परबेंजोइक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ द परबेंजोइक एसिड इट इज द ये हमको क्या प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन, इट विल प्रोवाइड द ऑक्सीजन, इस तरह से हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा फ्रॉम द परबेंजोइक एसिड। तो देखिए दिस इज द पॉलीब्यूटाडाइन, ये पॉलीब्यूटाडाइन चेन है। देखिए यहाँ पे इधर मैंने इस तरह से चेन लेंथ दिखाई है, तो ये कंटिन्यूसली चेन बढ़ती जाएगी। तो ये पॉलीब्यूटाडाइन पे अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, हम एक तरह से बोल सकते हैं इपॉक्सीडेशन ऑफ द पॉलीब्यूटाडाइन, जैसे हम बोलते हैं इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। तो इपॉक्सीडाइज किससे करते हैं, बाय यूजिंग द परबेंजोइक एसिड, बराबर है, MCPBA, परबेंजोइक एसिड, इस तरह से हम क्या रिएजेंट यूज करते थे। यहाँ पे भी हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स बाय यूजिंग द परबेंजोइक एसिड। परबेंजोइक एसिड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द पॉलीब्यूटाडाइन चेन। तो इस तरह से क्या हुआ है, इट इज द इपॉक्सीडेशन, इपॉक्साइड फॉर्म हुआ है, इपॉक्सीडेशन ऑफ द पॉलीब्यूटाडाइन मीन्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन बिटवीन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एक मीन्स द क्या 3 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हुई है, दिस इज द इपॉक्साइड रिंग। ओके, मीन्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द पॉलीमर चेन। पॉलीब्यूटाडाइन पे अगर हम इपॉक्सीडेशन करेंगे बाय यूजिंग द परबेंजोइक एसिड से अगर हम इपॉक्सीडेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इस तरह से इपॉक्सीडेशन ऑफ द पॉलीब्यूटाडाइन। यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ से आया है, इन दिस रिएक्शन द ऑक्सीजन फ्रॉम द परबेंजोइक एसिड एंड इट ऐड टू द डबल बॉन्ड इन द पॉलीमर मॉलिक्यूल की ये जो डबल बॉन्ड है उसमें ये ऐड हुआ है ऑक्सीजन। तो ये आया कहाँ से, फ्रॉम द परबेंजोइक एसिड। नेक्स्ट वन दैट इज द लास्ट एडिशन रिएक्शन, दैट इज द एडिशन ऑफ ओजोन, या फिर हम बोल सकते हैं ओजोनाइड फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीआइसोप्रीन, या फिर ओजोनाइड फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीमर का ओजोनाइड फॉर्मेशन। जिस तरह से ऑर्गेनिक में होता है, ऑर्गेनिक में जिस तरह से होता है कि फॉर्मेशन ऑफ द ओजोनाइड व्हेन द अल्किन इज रिएक्ट विद द ओजोन के साथ अगर अल्किन की रिएक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलता है, ओजोनाइड। यहाँ पे हमने अल्किन की जगह पे क्या लिया है, पॉलीअल्किन। तो कौन सा अल्किन लिया है, पॉलीआइसोप्रीन, सेम मॉलिक्यूल लिया है मैंने, पॉलीआइसोप्रीन। ओजोन ऐड टू दी अनसैचुरेटेड पॉलीमर, देखिए दिस इज द O3, ओजोन का फॉर्मूला है O3। ओजोन ऐड टू दी अनसैचुरेटेड पॉलीमर टू फॉर्म दी ओजोनाइड एंड दिस ओजोनाइड इट इज़ दी अनस्टेबल कंपाउंड। ओजोनाइड बहुत ही अनस्टेबल होता है, वो स्टेबल नहीं होता है, तो ईजिली हाइड्रोलाइज करके क्या हुआ, ब्रेक डाउन करके हमको क्या मिलेगा, इस तरह से ये प्रोडक्ट उसका मिलता है। तो हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमको ओनली द पॉलीमर का हमको क्या करना है, ओजोनाइड फॉर्मेशन करना है। तो देखिए व्हेन दी ओजोन अगर हम ऐड करेंगे अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल या फिर अनसैचुरेटेड पॉलीमर टू फॉर्म दी ओजोनाइड, इस तरह से क्या हुआ है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके, ये देखिए ये जो है डबल बॉन्ड ये पूरी तरह से ब्रेक होके क्या हुआ है, इस तरह से ये डबल बॉन्ड ये ब्रेक हुआ है, और क्या हुआ है यहाँ पे इस तरह से ये ऑक्सीजन एक लगा है एंड हियर इज ऑल्सो
मीन्स दी O3 मॉलिक्यूल इज एडेड। डबल बॉन्ड के ऊपर क्या हुआ है, डबल बॉन्ड में O3 मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल ऐड हुआ है एंड इट विल फॉर्म दी ओजोनाइड। और ये ओजोनाइड जो होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ओजोनाइड रहो या फिर पॉलीमर का, इट इज अनस्टेबल, इट इज इजीली हाइड्रोलाइज टू फॉर्म दी, इस तरह से ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा। CH2 CH3 डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन पर निकल जाएगा, हाइड्रोजन पर निकल जाएगा और इस तरह से ये पॉलीमर चेन निकल जाएगी। इस तरह से ये हाइड्रोलिसिस होता है। मीन्स हमने आज क्या देखा था, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन। पहले हमने क्या देखा था, फर्स्ट हमने क्या देखा है, द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में हमने देखा था पॉलीमर विद द डबल बॉन्ड ऑन द पॉलीमर साइड चेन और द पॉलीमर विद द डबल बॉन्ड ऑन द बैकबोन ऑफ द चेन। अगर साइड चेन में होगा तो साइड चेन का हाइड्रोजनेशन होगा। फॉर एग्जांपल पॉलीस्टाइरीन है तो उस पॉलीस्टाइरीन में जो ये फिनाइल ग्रुप है उस फिनाइल ग्रुप का हाइड्रोजनेशन हुआ है। सेकंड हमने देखा था पॉलीमर विद द डबल बॉन्ड ऑन द बैकबोन ऑफ द चेन, पॉलीआइसोप्रीन यूनिट है। तो यहाँ पे जो अनसैचुरेटेड ग्रुप का कन्वर्शन क्या हुआ, सैचुरेटेड ग्रुप में हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज द रेनी निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम। नेक्स्ट हमने देखा था हाइड्रोजनेशन ऑफ डूनाइस, दैट इज द ब्यूटाडाइन, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, उसका भी अगर हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इट इज द पॉलीमर ऑफ द स्टाइरिन एंड ब्यूटाडाइन। हाइड्रोजन किस तरह से अनसैचुरेटेड ग्रुप पे ऐड हुआ है। तो हमने नेक्स्ट देखा था एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में भी सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस तरह से एडिशन रिएक्शन देती है उसी तरह से पॉलीमर भी देता है, एडिशन ऑफ क्लोरीन, एडिशन ऑफ HCl, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ ओजोन। तो एडिशन ऑफ क्लोरीन करेंगे हमको क्या मिलेगा, क्लोरीनेटेड रबर प्रोडक्ट मिलेगा। HCl ऐड करेंगे तो हमको मार्कोनिकस रूल फॉलो करके हमको भी हाइड्रोजन क्लोराइड ऐड हो जाएगा अनसैचुरेटेड ग्रुप पे। ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो हमको इपॉक्साइड फॉर्म होगा अनसैचुरेटेड ग्रुप पे। ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है ऑन दी अनसैचुरेटेड ग्रुप। ये ऑक्सीजन कहाँ से आए, फ्रॉम द परबेंजोइक एसिड। अगर हम एडिशन ऑफ ओजोन करते हैं, ओजोन का अगर हम एडिशन करेंगे कोई भी डबल बॉन्ड पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे हमको क्या मिलेगा, ओजोनाइड। हमने पॉलीमर पे किया था, हमको इस तरह से ओजोनाइड कंपाउंड मिला है एंड दिस ओजोनाइड इट इज दी, ये कैसा होता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है तो इट कैन ईजिली हाइड्रोलाइज एंड टू गिव दी सच टाइप ऑफ दी, हमको इस तरह से हमको प्रोडक्ट मिलता है। ओके ओके डियर स्टूडेंट, दिस मच इज इनफ फॉर द टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दी दैट substitution reaction and cross linking reaction. Okay dear student, thank you.